नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका पटवाल फिटनेस फ्रॉम पहाड़ से पावर में। आज है डे 270। अब ओनली 65 डेज रह चुके हैं अपने 65 डेज नहीं, 95 डेज रह चुके हैं 365 डे को कंप्लीट करने के लिए। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी बातें कि अगर आप भी खुद को नेगोशिएट करते हैं, अपने मन को नेगोशिएट करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर। विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपको फिट रखने के लिए, आपको हेल्थी और हर उस चीज, हर डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को कंप्लीट करने में, जो कि डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अपने कमजोर दिल की बात सुनना बंद कर दो और शुरू करो एक ऐसा सफर जो कि डर से तो भरा हो, लेकिन उस डर के सामने झुको मत। तो चलिए, आज के बेस्ट वर्कआउट से आपके लिए 10 बेस्ट वर्कआउट लाया हूँ। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि आप अपने माइंड को कैसे नेगोशिएट नहीं करेंगे, कैसे आप खुद को फिट करेंगे, वो चीजें मैं आप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। वर्कआउट अगर कम भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रनिंग नहीं रुकनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अपने कमजोर दिल की बात मत सुनो। वो कमजोर दिल आपको करेगा नेगोशिएट, आपको हमेशा पीछे हटने की राय देगा, लेकिन हमेशा उस काम को करो जिसके लिए मन कहता है कि ये मत करो। ये तुम्हारे लिए दर्द से और हर उस चीज से भरा पड़ा रहेगा जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया है। तो चलिए फटाफट से आज का पहला वर्कआउट है हाई नी स्प्रिंट। तो देखिए, हाई नी स्प्रिंट की बात करते हैं तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से करते हैं हाई नी। देखिए, हाई नी स्प्रिंट में सिंपली पोजीशन रहेगी। चलिए 40 टाइम्स इसको कंप्लीट करते हैं। 3 4 20 टाइम। देखिए 20 टाइम्स हम इसको करेंगे क्योंकि हमारे पास अदर वर्कआउट्स भी है, उन्हें भी कंप्लीट करना है। तो टाइम के बेस पर ही हमें उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और आज का मौसम काफी थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है। आप देखिए, अगर आप हाई नी नहीं कर पाते स्प्रिंट टाइप में तो कोशिश करिए कि स्लो पेस पर इसको कंट्रोल्ड टाइप में जरूर कीजिएगा। चलिए सेकंड की बात करते हैं, एक्सप्लोसिव पुशअप्स। और देखिए, डर और दर्द हमेशा ग्रोथ की ओर ले जाता है। अगर मैं हार मान लेता तो मैं कभी डे 270 तक नहीं पहुंच पाता। तो चलिए एक्सप्लोसिव पुशअप्स की ओर चलते हैं। और देखिए, हर दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बस बाजी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 19 21 25। ओनली 30 पुशअप्स आपको कंप्लीट करने हैं। और मैंने आपको बोला डर और दर्द इक्वल टू ग्रोथ। अब देखिए, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के बाद देखिए, प्रैक्टिस आपको आसान लगती है, लेकिन थर्ड वर्कआउट भी शुरू करते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता ही है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो हमेशा प्रैक्टिकल और करती रहती है और रिसर्च करती रहती है। तो उनका मानना यह था कि जो अपने वर्क, अपने
काम को, अपने उस चीज को जिस चीज में वो एक्सपर्ट होना चाहता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा टाइम लगाएगा, वो उतना ही बेटर होता हुआ चलता जाएगा। देखिए आप क्रॉस में भी इसको माउंटेन क्लाइंबर्स को कर सकते हैं। और देखिए अगर आप जितना टाइम अपने को फिट होने में, फाइन होने में लगाएंगे, वही आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए अगर आप 8 घंटे जॉब पर बिताते हैं तो 3 घंटे आपके लिए बहुत स्ट्रगलफुल होने चाहिए। स्ट्रगलफुल होने के साथ साथ आज का चौथा वर्कआउट है जंप स्क्वाट। देखिए स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इजी नहीं है। चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्ट्रगल करते हैं। देखिए स्क्वाट विद जंप 10 टाइम्स हम इसको करेंगे टाइम के बेस पर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मैं 10 टाइम्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको हर वो चीज सिखाना चाहता हूँ जो कि आपने कभी सुनी ना होगी। और देखिए आपका इंटेंशन, आपकी पावर ओनली, और आपका इंटेंस फिफ्थ वर्कआउट की ओर बढ़ते हैं। पुशअप, प्लैंक, शोल्डर टैप। अब देखिए आपका इंटेंशन किस चीज में है ये इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि आप उस वर्क को करने में कितना टाइम लगाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लैंक पोजीशन में आएंगे, शोल्डर टैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए मैंने आपको बोला आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी का भी इंटेंशन सही नहीं होता या ऐसा नहीं है। हर किसी का इंटेंशन, हर किसी की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई पॉजिटिव वे से सोचता है, कोई नेगेटिव वे से। दो ही वे होते हैं हमारे पास अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और है हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है बर्पीज। ठीक है, बर्पीज सिंपल से आपको पता ही है कि बर्पीज सिंपल सा टेक 1 पुशअप्स और देन जंप। चलिए शुरू करते हैं 1 2 3। ये हुआ हमारा 1 पुशअप, फिर 1 फिर 2 प्रणाम 2। देखिए प्रणाम चाचा प्रणाम। सिंपल सा 1 पुशअप 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आपको अपने माइंड को पावर की तरह यूज करना है, न कि इस प्रकार कि आप खुद को हरा पाए। चलिए अब चलते हैं, हमारा 6 वर्कआउट कंप्लीट हुआ। 7 वर्कआउट है बाइसाइकिल क्रंचेस। इसको हम 20 टाइम्स कोशिश करते हैं। सर के पीछे हाथ और पैडल मारते हुए 1 2 3 4 5 9 11 13 15 17 19। देखिए मेरा यहाँ पे अब मैं अपने वर्कआउट को इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं वेल एक्सपीरियंस्ड और मेरी बॉडी बिल्कुल फिट हो चुकी है वर्कआउट करते करते। तो चलिए 8th की ओर चलते हैं। फास्ट पंच
कार्डियो। देखिए, अगर आपका माइंड है, अगर आप उसको पावर की तरह यूज करते हैं तो आप फिट हो सकते हैं। चलिए, 8वां है फास्ट पंचेस कार्डियो। देखिए, फ्रंट की ओर 50, 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 18 19 22 23 29 30 32 33 39 40 47। देखिए, अगर आप फास्ट पंचेस करते हैं तो आपकी बॉडी इतनी जल्दी वार्म होती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और देखिए, आपका आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो क्लीन मेंटल डाइट होनी चाहिए। क्लीन मेंटल डाइट का मतलब होता है एक ऐसी डाइट जो कि आपके माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर ना डाले अगर आप उसको लेते हैं। और उसी के साथ आपको मेडिटेशन जोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ क्योंकि वर्कआउट से ही मैं इतना जो तुझको देखिए, क्लीन मेंटल डाइट का मतलब है कि खुद को फिट रखना। और देखिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपने एक रिसर्च के बारे में सुना होगा कि जब एथलीट्स होते हैं तो जब उनका एएमसी चेक किया जाता है तो एएमसी उनका लार्ज जो होता है। और ब्रीथिंग की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, तो ब्रीथिंग के बाद 9th वर्कआउट हमारा टक जंप। देखिए, हाई नी के साथ चेस्ट पर अपने नी को लगाना। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4। देखिए, 5 6 7 8 9 10। देखिए, टॉप जंप का मतलब होता है अपने चेस्ट पर। ये देखिए, ये हमारा जो लेग होना चाहिए, नी हमारी चेस्ट पर आना चाहिए, ये इस टाइप से। तो एक आप सिंपली जंप कर सकते हैं, एक आप हाई नी का 1 2 1 इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल, और लास्ट वर्कआउट है प्लैंक, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। 20% एक्स्ट्रा फ्लो होती है ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ। और देखिए, अगर ऑक्सीजन अधिक फ्लो होगी तो आपका रिजल्ट भी बेटर होगा। और देखिए, अपनी इनविजिबल फोर्स का यूज करिए। एक ऐसा दर्द, एक ऐसा पेन जो कि आपको फिट करने के लिए होता है। और इमोशंस पर रिएक्ट करो मत। देखिए, इमोशंस पर रिएक्ट नहीं करना बल्कि ऑब्जर्व करना है कि यह क्या कहना चाहता है। तो चलिए, इसी के साथ डे 270 को यहीं पर अलविदा कहते हैं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया मैंने सिखाया ही होगा। तो तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलता हूँ नए जोश, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।